गुड मॉर्निंग। नमस्ते सबको। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग बिफोर टाइम। थैंक यू हरि राम जी। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू लाइक राम फॉर जॉइनिंग बिफोर टाइम। आई विल जस्ट लाइक टू गेट अ थम्स अप ऑन द स्क्रीन और इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स पे एक थम्स अप दे सकते हैं? थैंक यू बिंती जी, थैंक यू सो मच। Like Ram, are you there? Okay, great, great. So people are joining in. Thank you, Jyoti ji, for joining on time. Thank you so much. Thank you so much. So we are here today, like we meet every Sunday, to work on our holistic well-being. सो मेड लामा जो एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा। एंड नारंग बायोटेक जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक 50 साल पुराना कंपनी है जहाँ पर हम लोगों को ड्रग्स एंड कैंसर ड्रग सप्लाई करते हैं, उनके घर तक पहुंचाते हैं। बट लाइक पिछले कुछ टाइम से हमारा एक चीज थी जो जो एक अधूरी थी, तो जिसके लिए हमने मेड लामा का स्थापना किया है। एंड मेड लामा इसका ऑब्जेक्टिव और मिशन यही है कि हम एक कंपेनियन बन पाए अपने पेशेंट्स के लिए, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, उनकी जर्नी में कंपेनियन बन पाए, उनकी होलिस्टिक वेलबींग पे हम काम कर पाए। क्योंकि ट्रीटमेंट पे तो डॉक्टर्स कर रहे हैं, बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम उनकी होलिस्टिक वेलबींग पे उनको काम कर पाए, जो कि हो सकता है न्यूट्रिशनल वेलबींग, जो कि है मेंटल वेलबींग, जो कि है इमोशनल वेलबींग, जो कि उनके केयर गिवर्स के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। यानी कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल पाए। पिछली बार जैसे कॉल पे हमारे पास रेखा जी थी और राज जी थे, तो दे वर गोइंग थ्रू द सिमिलर जर्नी एंड दे कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड दैट्स व्हाट वी वांट कि हम एक सेफ स्पेस दे पाए जहाँ पे सिमिलर लोग आए एंड अपनी जर्नी को एक दूसरे के साथ शेयर करें, और कोई भी उससे अगर एक भी चीज लेके जा सकता है घर को, आई थिंक हम लोग सफल है अपने मिशन पे। थैंक यू संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। सो सो पिछले संडे को हमने अभी तक बहुत संडेज वेबिनार करे हैं। हमने न्यूट्रिशन पे भी वेबिनार किया है, काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। हमने साउंड हीलिंग पे एक वेबिनार किया, काफी लोगों ने वो अप्रिशिएट किया। हमने मेडिटेशन पे करा, काफी लोगों ने वो अप्रिशिएट किया। एंड हमने एक कम्युनिटी कॉल भी करी पिछले संडे, जो कि काफी लोगों ने अप्रिशिएट करी। लोग लाइक नेहा जी हमारे साथ आई, नेहा जी ने अपनी जर्नी, अपनी कैंसर जर्नी सबके साथ शेयर करी, जो कि जिसमें से काफी चीजें हमारे यहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स घर लेके जा पाए। एंड उस पे उन्होंने कुछ कुछ काम किया है। हमें पर्सनल मैसेजेस भी आए लोगों के कि थैंक यू सो मच फॉर दैट कम्युनिटी कॉल। एंड हम उस कम्युनिटी कॉल को टाइम टू टाइम करते रहेंगे। एंड बट एक एक ऐसा वेबिनार था जो योगा पे एंड मेडिटेशन पे था, जो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। एंड काफी लोगों को उस वेबिनार के बाद बहुत अच्छा फील हुआ था। एंड इसीलिए आज भी हमारा जो वेबिनार है, हमने उसी लाइन पे रखा है। हमने मेडिटेशन एंड योगा को इंटीग्रेट करते हुए उस इस वेबिनार को प्लान किया है। तो अब मेरा एक आप सबसे दरखास्त यही रहेगा कि जो भी लोग हैं ऑनलाइन, सब अगर वीडियो पे आ सके तो काफी अच्छा रहेगा। एक सेशन इंटरैक्टिव रह पाता है, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, हम भी आपको देख पाते हैं। एंड हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटी सी कम्युनिटी है एंड हम चाहते हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर लाइकराम जी, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर पाए, हरिराम जी अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर पाए, तो ये सेशन बहुत इंटरैक्टिव हो पाएगा। वंदना चांदक जी, ज्योति पनवर जी, राधा जी, अगर आप वीडियो पे आ पाए तो।
लाइक हमारे को अपने आप को 100% देना है, हम अपना कोशिश कर रहे हैं 100% देने की, एंड हम चाहेंगे कि वो ही सेम अगर आप लोगों से भी हमारे को 100% मिले, तो ये पूरी चीज की जो अलाइनमेंट है, उसका उसका जो फायदा है आप लोग ले पाएंगे, because how you do anything जी is सर। how you do everything. Like Ram, thank you so much for switching on your जी video. सर, मोस्ट Thank you. वेलकम। Thank you, Radha ji. Thank you so much for joining your video. Thank you. तो क्योंकि हाउ यू डू एनीथिंग, आप कोई भी काम जैसे करते हैं, आप सारे काम वैसे करते हैं। अगर आप एक काम में 100% नहीं देते, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी 100% नहीं देते हैं। तो हम मेरा भी यही मानना है, मैंने भी यही सीखा है अपने मेंटर से, अपने कोचेस से, कि जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम वहां पर है तो उसको 100% वही रहेंगे, 100% देंगे, एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट वर्क, राइट? Thank you so much, everyone. Thank you so much. Like Ram, I'll be happy if you can switch on the video and continue the video in the entire webinar. तो एक interactive रह पाएगा session. Thank you. Thank you, Radha ji. Thank you so much for switching on your video. Thank you so much, madam. तो अब आज का जो सेशन है वो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये योगा और मेडिटेशन पे है। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और वीडियो, थैंक यू सो मच। So today we have an expert by name Dr. Binti Jurane, and she is a health and wellness coach, and she has been very kind to come here and give this 1 hour to our community. And she has been in this industry for last many years. She is a certified yoga teacher, she's a certified sound healer, and she is also a dentist by profession. So she has many qualifications by her back, and she has taken this journey. She is on a mission, and we share a common purpose, and hence she is here. वो यहाँ पर आ रही हैं हमारी कम्युनिटी को ये योगा और मेडिटेशन की सर्विस देने। तो थैंक यू बिंती जी फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई एंड हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए आपने ये योगा और मेडिटेशन का वेबिनार कंडक्ट करना चाहा। तो मैं चाहूंगा कि अगला अब 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स मैं डॉक्टर बिंती को हैंड ओवर करता हूँ, एंड आई एम श्योर शी विल next 1 hour will be great and amazing for each and everyone who is attending this session. बस ये आप लोगों से दरखास्त है कि सब म्यूट पे रहे। जब भी अगर आपको अनम्यूट होना होगा तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं चैट पे, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। लास्ट के 5 से 10 मिनट हम Q&A रख लेंगे, तो उसमें कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो हम वहां पर आंसर दे सकते हैं। तो इन द वेबिनार, क्योंकि ये वेबिनार में अभी योगा प्रैक्टिस रहेगी, थोड़ी सी गाइडेड मेडिटेशन रहेगी, तो उस दौरान हम चाहेंगे कि कोई डिस्टरबेंस ना आए सबको उस मेडिटेशन के दौरान। लास्ट के 5 से 10 मिनट में हम जो भी किसी के सवाल होंगे उसका जवाब देंगे आराम से। मैं चाहूंगा सब एक नो डिस्टरबेंस एरिया में रहे, सो दैट इस वेबिनार का पूरे अच्छे से लुफ्त उठा पाए। तो कोशिश रहे सबकी कि सब एक रूम में रहे और एक सेक्लूडेड एरिया में रहे जहाँ पे किसी को डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन भी रहेगी, तो उसके लिए वो काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो डॉक्टर बिंती जी, if you are ready, I can hand over the webinar to you. Yes, I'm very ready. Namaste, pranam everyone. Thank you. Anuji, I think you'll have to put me on the pin mode so that everyone can see me. Yeah, I'll do. Okay. yeah, sure. Right? Team, can we do that? सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का जो अभी टाइम निकालकर मुझसे मिलने के लिए, मुझसे सीखने के लिए इस वेबिनार में आए हैं। रंजीता जी, ज्योति जी, राधा जी, हरिराम जी, चेतना जी, वंदना जी, सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियोस ऑन करेंगे तो
हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। आज का सेशन इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तो कभी योगा की नहीं, मैं इसका कोई फायदा नहीं उठा पाऊंगा या पाऊंगी। बहुत ही सिंपल सेशन है, और अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये बहुत बहुत फायदा देगा। आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है। मैंने ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं आज के सेशन में जिससे आपको लगे कि हाँ, हमने 1 घंटा अपना दिया है डॉक्टर बिनती को और उन्होंने हमें कुछ फायदेमंद चीजें बताई हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर और आप लोगों को और इनवाइट कर सकते हैं फ्रॉम योर एंड, यू कैन। आपके घर पे अगर कोई लोग हैं जो इसका पार्ट बनना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। सो सेशन की शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र से। सब लोग बैठ के अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास लेके आए। आंखों को बिल्कुल जेंटली बंद करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें, सांस अंदर और सांस बाहर। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, मन में या अपने मुंह से बोलते हुए। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख सकते हैं, और जब आपका मन करे आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। मुझे श्योर नहीं है आप अभी कहाँ हैं। अगर आप बैठकर, चेयर पर बैठकर, बेड पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर भी इन चीजों को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उनको करेंगे तो उसका फायदा सेम ही होगा। इसलिए बस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कहीं खड़े हैं तो मत करें, प्लीज बैठ जाएं और फॉलो करें कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। ठीक है। सो योगा का रोल क्या है हमारी कैंसर जर्नी में? देखिए, योगा कोई मिराकुलस प्रणाम नहीं दे सकता आपको। वो आपकी पूरी जर्नी में आपका साथ जरूर दे सकता है। कैसे साथ देता है? योगा में 3 पार्ट्स आते हैं, योगा आसन, प्राणायाम यानी कि हमारा जो ब्रेथ वर्क है, और मेडिटेशन। तो जो योगा आसन है वो हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और हमारा बैलेंस मेंटेन करने में। प्राणायाम कैसे हेल्प करेगा? जो हमारी सांसें हैं वो एक तरह से हमारी बॉडी और माइंड का ब्रिज है, उन दोनों को बांधती हैं। इसीलिए हम कहते हैं ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन आवर माइंड एंड बॉडी। आप खुद नोट करिए, अगर आप विचलित होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, कैसे सांस बिल्कुल शैलो आती है, हल्की आती है, बिल्कुल फटाफट जल्दी जल्दी वाली। और वो सांस लेना एक इंडिकेशन है कि हम स्ट्रेस्ड हैं। तो अगर हम अपनी सांस को लंबा और धीरे करेंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो प्राणायाम करके, ब्रेथ वर्क करके हम अपने माइंड को सेटल करते हैं। और आप जानते हैं अगर माइंड सेटल्ड है तो बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाती है। सो इस तरह से प्राणायाम हेल्प करता है हमारे को सेंटर करने में, ग्राउंड करने में। तीसरी चीज योगा की है मेडिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन अक्सर लोग यही बोलते हैं कि मैं बहुत लंबे टाइम तक बैठ नहीं सकता, मेरा दिमाग इधर उधर जाता है। सो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने साथ बैठना 2 मिनट के लिए भी बहुत मुश्किल है। और मेडिटेशन में हम यही करते हैं, हमें अपने साथ बैठना होता है, अपनी थॉट्स के साथ, जो बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस को धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए। 2 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और हर रोज नहीं कि हमें बढ़ाते जाना है टाइम। आप पहले कंफर्टेबल होइए 3 मिनट के लिए। जब आप वो 3 मिनट एक्सपर्टली शांति से बैठ पाए तो ही अपना टाइम इंक्रीज करिए। और मेडिटेशन का मतलब होता है माइंडफुलनेस, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत। वो कैसे होगी? जब आप अपने साथ बैठना सीखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जो आपके थॉट्स हैं वो या तो पास्ट में चल रहे होते हैं या आपके फ्यूचर में चल रहे होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, वो आपको एक पावर देता है टू स्टे इन प्रेजेंट, टू स्टे इन द नाउ, अभी, राइट नाउ। इस तरह से मेडिटेशन, जो कि योगा का ही पार्ट है, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करता है। आज के सेशन में मैंने एक चीज आपके बारे में स्टडी करी है जिसे हम बोलते हैं कैंसर रिलेटेड फटीग। ये एक ऐसी चीज है जो हर कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर ने झेली है। ये एक टायर्डनेस नहीं है, आप थकान नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको मेंटली, फिजिकली ड्रेन्ड रखती है, आपकी एनर्जी लेवल्स नीची रखती है। इसको बोलते हैं कैंसर रिलेटेड फटीग। तो आज का जो सेशन है मैंने उसी के हिसाब से डिजाइन किया है कि आपको उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं। सो आज के सेशन में मैं कोई स्पेशल बड़े एडवांस आसन नहीं करने वाली हूँ। आसन जो हम करेंगे उन्हें हम कहेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जो कि बिल्कुल जेंटल योगिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जो आपकी जॉइंट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काम करती है। उसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा योगा करने की जरूरत नहीं है, ये आसन ही है, योगिक एक्सरसाइजेस है। सो हम बिगिन करेंगे। अगर आप बैठे हुए हैं और मेरे साथ कर रहे हैं, मैं हर एक्सरसाइज आपको डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, आप सीख सकते हैं। लेटर ऑन अगर अनुजी आप कहेंगे तो मैं एक पीडीएफ भी शेयर कर लूंगी ग्रुप के साथ, सो दैट वो लोग कभी भी उसको रेफर करके वो एक्सरसाइजेस का फायदा उठा सकते हैं। सो पहले, सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें ग्राउंडिंग करनी है कि हम इस समय में वापस आ जाए। और थ्रू आउट जो भी एक्सरसाइजेस होंगी, मैं चाहूंगी आप अपनी ब्रेथ, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। अभी अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, लंच में क्या बना है और सुबह कोई मिला था, शाम को कोई घर पे आने वाला है, अभी सब भूल जाओ। अभी मेरे साथ रहो। लेट्स अंडरस्टैंड एंड डू एंड गिव आवर 100% टू दीज फ्यू एक्सरसाइजेस जो आप रोज कर सकते हो। ठीक है, समझा? हालांकि बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे, बट कोई बात नहीं, जो लोग देख रहे हैं मैं चाहूंगी उसको प्लीज समझें। सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे और अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे। क्या बहुत तेज चल रही है सांस? अगर बहुत तेज चल रही है तो चलिए उसको, एक हाथ, राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखें और उससे पहले सेंटर करें। 3 की काउंट तक इनहेलिंग करेंगे, 1, 2, 3, और 3 की ही काउंट पे एक्सहेल, 1, 2, 3। इसी को हमने 4 से 5 बार करना है ताकि हमारी सांस पहले नॉर्मलाइज हो जाए। Slowly open your eyes and feel how you're feeling. जब हम अपनी सांस को माइंडफुली लेते हैं, हम उसी समय रिलैक्स हो जाते हैं। ये चीज आप दिन में कभी भी कर सकते हो। सांस पे ध्यान दो और आपको लगेगा कि बस अब सब कुछ ठीक है।
पहली एक्सरसाइज करेंगे हम अपने नेक के लिए। ओके, सो इसके अंदर हम नेक की जितनी पॉसिबल मूवमेंट्स हैं वो सब करेंगे। स्लोली सांस लेते हुए धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर छत की ओर लेके जाए। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, और फिर सांस लेते हुए गर्दन को झुका दीजिए, जमीन की तरफ देखेंगे। इसमें आप आंखें खुली या बंद रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। वेरी स्लोली दोबारा करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर छत की ओर, सांस छोड़ते हुए सेंटर में, और फिर नीचे। ये अप एंड डाउन मूवमेंट नेक की देखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप इसे पावरफुल बना रहे हो पूरा अपनी सांस पे ध्यान देते हुए। कोई भी जर्क नहीं देना है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करनी है। स्लोली कम बैक टू द सेंटर। अब हम गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। सांस लेते हुए वेरी स्लोली टर्न टू योर राइट साइड। राइट साइड की दीवार को देखेंगे। आप आंखें बंद कर सकते हैं, मुझे आंखें बंद करके अच्छा लग रहा है तो मैं आंखें बंद कर रही हूँ। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, एक बार फिर इनहेल, टर्न टू योर लेफ्ट, एक्सहेल, सेंटर, इनहेल, राइट, सांस छोड़ते हुए बीच में, इनहेल, लेफ्ट, एक्सहेल, सेंटर। ये हमने दूसरे प्लेन में की है मूवमेंट। अब हम गर्दन को अपने कंधों पे लेके जाएंगे। इसमें ध्यान देना है, हमने कंधे उचकाने नहीं है। शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड, बिल्कुल आराम से। और अपने कान को कंधों पे ले जाएंगे। इनहेल, सांस लेते हुए वेरी स्लोली टर्न योर नेक टू योर राइट शोल्डर। थ्रू आउट ध्यान देना है कि कंधा ऊंचा नहीं जाएगा। आपकी गर्दन जितनी कंफर्टेबली जा सके उतना ही करिए। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। स्लोली कम बैक इन द सेंटर। इनहेल, टर्न टू योर लेफ्ट। आपको पूरा यहाँ स्ट्रेच महसूस होगा ऑपोजिट साइड पे। देखिए कितनी थकी हुई फीलिंग आपकी ठीक होगी। सारा दिन फोन पे या हम अपने ही कामों में लगे रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी गर्दन और अपने सारे जॉइंट्स का ध्यान देना है। सांस लेते हुए एक बार फिर राइट साइड पे करेंगे और लेफ्ट साइड पे प्रेशर फील करेंगे। पूरी मसल्स खिंच रही है यहाँ पे। स्लोली सेंटर, इनहेल, टर्न टू योर लेफ्ट, और धीरे से सेंटर में। थोड़ी सी स्पीड शायद ज्यादा लग रही होगी क्योंकि मुझे सारे जॉइंट्स आपको सिखाने हैं आज। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ हैं सीखते रहिए और नोट करते रहिए मेंटली। बाकी मैं एक आपको पीडीएफ शेयर करूंगी जिसके अंदर मैं सारी एक्सरसाइजेस दूंगी, सो दैट यू नो अच्छा ये हमने की थी, ये ऐसे करनी। ठीक है, अब हम अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमाने वाले हैं। इसके लिए मैं पहले ही बता दूं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे आप करिए। चक्कर जैसा आने लगे तो आप वहीं रुक जाइए, या आंखें खोल के कर सकते हैं। आंखें बंद करके थोड़ा चक्कर महसूस होता है इसके अंदर। ठीक है, सो बिगिन करेंगे। पहले नीचे देखेंगे। सांस लेते हुए इनहेल करते हुए राइट साइड पे पूरा अपनी गर्दन को घुमाएंगे। फिर सर को पीछे की ओर ले जाकर लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए हम आगे आएंगे। इसको अपनी सांसों के साथ अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो एक बार फिर करते हैं। इनहेल, राइट साइड, पीछे तक आएंगे, और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए
लेफ्ट साइड से एक बार फिर सेंटर। अभी यहीं रुकेंगे। देखिए कुछ चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है आपको, और अगर नहीं तो अब हम इसको उल्टी साइड से, अब हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। इनहेल, लेफ्ट। मूवमेंट बहुत स्लो होनी चाहिए, कंधों पे ध्यान देंगे, कंधे उचकाने नहीं है, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं हम। एक्सेल, राइट साइड से बिल्कुल धीरे धीरे अपनी स्पीड पे ही करिए, बहुत धीरे। जितना आप धीरे करोगे ना उसका फायदा उतना ही होगा। और पूरा ध्यान ब्रेथ। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से, और स्लोली सेंटर में आएंगे। रिलैक्स। अभी हमने सिर्फ नेक की इतनी सारी एक्सरसाइजेस की हैं, अप एंड डाउन, फेसिंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड, और अपनी जो गर्दन की ये मूवमेंट है कंधे की ओर ले जाने वाली वो, और एक 360 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो नेक वी हैव डन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नेक के नीचे हम शोल्डर पे आ जाते हैं। शोल्डर्स के लिए सबसे सिंपल पहले मैं कराऊंगी, अपने हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखिए, दोनों हाथों को। और अब हम करेंगे एंजल्स विंग। ठीक है, एंजल्स विंग के लिए सिर्फ हमने इसको ऊपर और नीचे, जैसे पंखों की तरह, अपने विंग्स को ऊपर और नीचे, और उसमें भी वही ध्यान देंगे। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सारी एक्सरसाइजेस इतनी धीरे होनी चाहिए, आराम से, बिल्कुल कोई झटका नहीं देना है बॉडी को हमने किसी भी पॉइंट पे। और जितना बॉडी कर पा रही है प्लीज उतना ही करेंगे। हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है लेकिन दर्द वाली स्टेज तक नहीं करना है। ठीक है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट है हमारे शोल्डर्स की। और साथ ही पूरा हमारा पीछे जो स्कैपुला रहता है, शोल्डर ब्लेड, उसकी भी पूरी मसाज हो रही है इसके अंदर। इसको 5 से 7 बार ऊपर नीचे करना है। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे अब हम शोल्डर की। हमारे हाथ हमारे शोल्डर्स पे ही रहेंगे। अब हमने इसको सर्कुलर मूवमेंट देनी है। ठीक है, सब कोशिश करें एक साथ। इनहेल करते हुए हम पहले अपने आगे लाएंगे, एल्बोज को जैसे मिलाना है, इनको ऊपर ले जाना है और ऐसे नीचे लाना है। इनहेल और एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने। आप 4 करो या 5 करो, आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दिन भर के कामों की बहुत बेटर हो जाएगी। और अभी भी मुझे श्योर है बहुत लोगों के ये जो आवाज आती है ना कड़क कड़क वाली, वो भी निकल रही होगी, क्योंकि ये मूवमेंट हम दिन भर में नहीं कर पाते हैं। ये आपके चेस्ट को खोल रही है, आपके शोल्डर्स को पूरी मूवमेंट दे रही है। 4 से 5 बार, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, सांस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। अब एक बार हम इसे उल्टा करेंगे। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से हम आगे आएंगे। सेम मूवमेंट है, सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज की है। इससे आपको ये भी पता लगेगा किस बॉडी पार्ट में, अपर अपर बॉडी पार्ट में आपको ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है। सांस, सांस का पूरा ध्यान रखना मैं थ्रू आउट इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। शोल्डर्स की सर्कुलर मूवमेंट 5 से 7 बार, एंड रिलैक्स। हमारी बॉडी में ब्लड सिस्टम जो है आप सब जानते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरे शरीर में आर्टरीज, नर्व, वेन्स, कैपिलरीज में ब्लड रहता है।
हमारी बॉडी का एक और फ्लूइड सिस्टम है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो बॉडी का जितना एक्सेसिव फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन करता है। ये भी पूरा जो सिस्टम है हमारे सर से लेके पैर की उंगली तक ये सिस्टम रहता है, लेकिन हम इसे ध्यान नहीं देते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम की ड्रेनेज से क्या फायदे होते हैं? किसी भी बॉडी पार्ट में सूजन है जो कि पोस्ट सर्जिकल भी हो सकती है, लिम्फेडीमा जिसे हम बोलते हैं। तो बॉडी की किसी भी बॉडी पार्ट में सूजन है तो लिम्फ को अगर हम अच्छे से ड्रेन कर रहे हैं तो उस सूजन में कमी आएगी। ठीक है। सो लिम्फेटिक, ये जो मैं ये आपको मिनी मिनी एक्सरसाइजेस करा रही हूँ, ये लिम्फेटिक सिस्टम पे भी ध्यान देते हैं। जैसे अभी हमने ये जो एंजल विंग किया था ना, तो हमारा जो एक लिम्फ नोड्स इधर है आर्म पिट के अंदर, ये उसको बिल्कुल जैसे मसाज देता है ताकि वहां लिम्फ इकट्ठा ना हो, किसी भी तरह की सूजन इस एरिया में ना हो। स्पेशली जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये जो शोल्डर एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को पूरा मसाज दे रहे हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। ठीक है। सो अब हम करेंगे हैंड्स। ठीक है। तो इसके लिए भी मैं चाहूंगी आप फ्रंट में देखिए मैं कैसे रख रही हूँ, हाथों को वापस से हमने कंधों पे रखा है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस है, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का इंसान कर सकता है, इसीलिए इनकी इतनी वैल्यू है। इसको खोलेंगे और बंद करेंगे। ये हम पूरा अपना एल्बो जॉइंट और शोल्डर्स क्योंकि स्ट्रेच्ड फॉर्म में है तो पूरे शोल्डर्स की भी एक्सरसाइज है। पाम्स को खोल दीजिए, पाम्स को वापस ले जाएंगे, खोलेंगे, वापस ले जाएंगे। सांस के साथ कोऑर्डिनेट करना नहीं भूलेंगे। इनहेल ओपन, एक्सहेल वापस। आप जानते हैं ये आसन जो अब आपको ये सिखा रही हूँ, ये तो मुझे इतना बोलना पड़ रहा है साथ साथ, अदरवाइज अगर आप शांति से आपको पता है कि आपने क्या करना है इसके बाद, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है। क्योंकि बॉडी को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अभी में हैं, नाउ में हैं, एंड आप सांस पे ध्यान दे रहे हैं। सो डू इट एज अ 10 to 15 minute meditation every day. Just relax. अब करेंगे रिस्ट। ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, हम जो बाकी आसन करते हैं ना उसमें ये सारे जॉइंट्स यूज होते हैं। अभी हम इन जॉइंट्स को एग्जैक्टली इन्हीं के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा सबका लेडीज का तो फेवरेट है। जैसे हम खाना बनाते हुए कड़छी हिलाते हैं, हमें अपनी रिस्ट की मूवमेंट करनी है, या आटा गूंथते हुए आप इसको स्ट्रेच करके सामने भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अब काम हमने इस रिस्ट पे करना है, तो इसकी पूरी मूवमेंट स्लोली क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी डायरेक्शन में, दोनों तरफ में रिस्ट की मूवमेंट करनी है। इसको करते हुए पूरा नॉर्मल सांस लेंगे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ठीक है। एक मैं आपको और रिस्ट की एक्सरसाइज बता रही हूँ। इसमें हम विल स्टार्ट विद द राइट साइड, राइट हैंड सामने आएगा, पाम फेसिंग आउट, पाम सामने। लेफ्ट हैंड से इसको स्ट्रेच करना है, उंगलियों को अपनी ओर, बाजू सीधी रहेगी और अपनी ओर जितना आप कर सके, क्योंकि इससे आपको महसूस होगा आपका ये टेंडन और इसके ऊपर की जो मांसपेशियां हैं। अच्छा, और भी बात ध्यान रखनी है, कंधे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाथ कंधे के सामने ही रखेंगे। ठीक है। यू, और इसको फिर अपनी ओर खींचिए। 2 मिनट, सॉरी 10 सेकेंड, बस। अब इसको नीचे की ओर घुमा दीजिए और एक बार ये मूवमेंट भी ट्राई कीजिए। रिलैक्स। एक बार और, ऊपर वाला पाम फेसिंग अप, स्ट्रेच, रिलैक्स, palm facing down, stretch,
रिलैक्स। ये चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। palm फेसिंग अप, फिंगर्स टुवर्ड्स यू, अपनी ओर खींचेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। रिलैक्स, palm फेसिंग डाउन, अपनी ओर। palm facing down. All good? Everyone is fine? Great. So अब shoulders की भी हो गई। अब सबसे important कौन बताएगा कि अब मैं next क्या कराने वाली हूँ? कौन सा body part करने वाले हैं? Any guesses? कोई बताना चाहेगा? सबसे important body का part अभी मैं करने वाली हूँ, उसकी कुछ exercises बताने वाली हूँ। नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुज जी। अवर स्पाइन, ठीक है, स्पाइन। दे से यू आर एज ओल्ड एज योर स्पाइन। आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप 20 साल के भी हैं और आपकी स्पाइन हेल्दी नहीं है तो आप यूं ही चलेंगे, आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा बिल्कुल। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं, यंगस्टर्स स्पेशली दे आर जस्ट वेरी बैड विद देयर स्पाइन। सो स्पाइन एक्सरसाइजेस, स्पाइन की भी कुछ मूवमेंट्स हैं, वो हम सारी अभी कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस है, फिर से बता रही हूँ। सुबह उठ के बेड पे बैठे बैठे ये करके उठो आप, बस बात ही खत्म। कुछ और करो ना करो, स्पाइनल एक्सरसाइजेस करके उठो, यू विल सी कैसे आपकी बॉडी एकदम तैयार है काम करने के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर हम पहले स्पाइन की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। सिंपल, बस बैठे हुए हैं, हमारे हाथ हमारे घुटनों पर, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी। अब हम क्या करेंगे, अपने आप को, हमने स्पाइन को गोलाई में लाना है। मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ। सो सांस लेते हुए हम इसको गोलाई में लाएंगे। नेक हमारी नीचे आएगी, नेक हमारी चिन हमारे चेस्ट को टच कर रही है। आप खुद समझ जाएंगे आपकी कैसे गोलाई में आ गई है स्पाइन। इनहेल करते हुए हम ऐसे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए चेस्ट आउट, और इसको हम एक्सटेंशन पोजीशन में ला रहे हैं। आपकी नेक आप जितना भी आराम से ऊपर कर सकते हैं, आप जहां तक आपकी नेक कंफर्टेबली जाए सिर्फ उतना करिए। जरूरी नहीं है कि छाती देखनी है, हमारा ध्यान स्पाइन पे होना चाहिए, गर्दन पे नहीं। सो इनहेल, स्पाइन को गोला करेंगे। एक्सहेल, स्पाइन को एक्सटेंड करें, चेस्ट खुल जाएगा, शोल्डर्स नीचे ही रहेंगे, नेक जितना आराम से ऊपर जा सके सिर्फ। फिर से करेंगे। इनहेल, टर्न योर स्पाइन, फ्लेक्स योर स्पाइन इनवर्ड्स। सांस छोड़ते हुए एक्सटेंड। विजुअलाइज कीजिए, स्पाइन पहले गोलाकार हो रही है, फिर एकदम ऐसे एक्सटेंड हो रही है। 2 बार और करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हमने किया अपनी स्पाइन की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब हमने इसकी करनी है ट्विस्टिंग और लेटल मूवमेंट्स। बिल्कुल सिंपल है। पहले हम लेटल बेंडिंग करेंगे। राइट हैंड आपके पास जमीन पर, पाम जमीन पर, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड ऊपर, सर के ऊपर,
और स्लोली आपने अपनी राइट साइड पे बेंड करना है, जितना बॉडी अलाउ करे। ध्यान क्या देना है कि जो आपका लेफ्ट हिप है वो जमीन पर रहे, लेफ्ट हिप उठा के नहीं करना, ठीक है? लेफ्ट हिप, दोनों हिप जमीन पे रहेंगे, जितना भी कंफर्टेबली आप झुक सके। और फ्रंट की ओर नहीं झुकना है, हमने लेटरली झुकना है, राइट, बिल्कुल साइड पे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, फुल स्लोली वापस आइए। एक बार दूसरी साइड करते हैं, लेफ्ट साइड पे अपना हाथ पाम जमीन पर, राइट हैंड ऊपर जाएगा गर्दन, ये कान के पास, और आप बेंड करेंगे लेफ्ट साइड पे। ध्यान रहे बॉडी नहीं उठनी चाहिए, जितना भी आप आराम से कर सको, कोई इसमें बंदिश नहीं है कि आपको पूरा झुकना ही है। अगर आप ये रोज करोगे तो आप अपने आप देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, कैसे आपकी स्पाइन आपका साथ देगी, और आप इसे बेटर से बेटर करते रहोगे। स्लोली कम बैक, राइट साइड एक बार फिर करें, राइट, लेफ्ट हैंड ऊपर, एंड बेंड टू योर राइट साइड। पूरा ये साइड आप देखिए स्ट्रेच हो रहा है, जितनी जितना इसको आप स्ट्रेच करेंगे आपको बाद में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में पेन नहीं होगी। स्लोली सेंटर, लेफ्ट साइड, राइट हैंड ऊपर जाएगा और हम लेफ्ट साइड को बेंड करेंगे। सांसों पे ध्यान, बिल्कुल आराम से सांसें चलेंगी। स्लोली सेंटर। दो दो मूवमेंट्स करी अभी हमने, फ्लेक्शन एक्सटेंशन और लेटरल मूवमेंट। अब आप ट्विस्ट करेंगे, ठीक है? स्पाइन को ट्विस्टिंग मूवमेंट करनी है। राइट हैंड लेफ्ट नी पर, और जो लेफ्ट हैंड है उसको पीठ पर, और अपनी पूरी अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट साइड की वॉल की ओर देखने की कोशिश करिए। देखिए अपनी बॉडी को पूरा अपना, लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी केवल इतना मुड़ रही है, आप प्लीज इतना ही मुड़िए। सांस के साथ कोऑर्डिनेट करिए, और जितना इसको आप ट्विस्ट कर सके उतना। स्लोली वापस, एक बार हम दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट नी पे, और राइट हैंड पीछे पीठ पे। हो सकता है अभी सिर्फ इतना मूवमेंट हो रहा हो, कोई बात नहीं, उतना ही करो। और अगर आप कर सके तो पूरे अपर बॉडी को ट्विस्ट करके लेफ्ट साइड राइट साइड की बॉडी, पूरी स्पाइन आपकी ट्विस्ट हो रही है, और ये स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत 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 जरूरी है। स्लोली सेंटर। इसी को हम एक बार फिर करेंगे। राइट हैंड ऑन लेफ्ट नी एंड ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड। Slowly come into the center and do it on the opposite side. राइट वॉल को देखते हुए इसमें आप आंखें बंद कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, पूरा सांसों पे ध्यान दीजिए, एंड स्लोली कम बैक। स्पाइन की भी 3 एक्सरसाइज कर ली हमने। अब और इम्पोर्टेंट जॉइंट पे आते हैं, नीज। सबको नीज का कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, सो नी जॉइंट के लिए सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी बिल्कुल। अपने दोनों पैरों को, अपनी दोनों टांगों को अपने सामने खोल के रखेंगे। राइट नी को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को राइट नी के नीचे अपनी जो थाई है उसको पकड़ लेंगे,
और हमें अब राइट नी को बस खोलना और बंद करना। हमने राइट नी जॉइंट से की इतनी मूवमेंट करा दी। ये देखने में आसान लग रहा होगा, आप करिए और आप रियलाइज करेंगे कि ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है। और मैं आपको एश्योर करती हूँ 8 से 10 बार, अगर आप इसे दिन में 2 बार कर लेते हैं, आप एक बार भी कर लीजिए, आपकी नी स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपको चलने में, आपको अपनी बाकी एक्टिविटीज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी सीधी रहेगी। ठीक है, अगर आपको इसमें भी मुश्किल है, आप पीछे दीवार का सहारा ले सकते हो, लेकिन सीधा रखना है बॉडी। ठीक है, और राइट नी को, जॉइंट को खोलना और बंद करना। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, बस अपनी थाई को सपोर्ट रखना है, क्योंकि नहीं तो पूरी थाई हिलेगी तो इस जॉइंट पे काम नहीं होगा। ठीक है, सो 8 to 10 times on the right side. Let's do it on the left side. लेफ्ट नी को बेंड करें, बॉडी सीधी रहेगी, दोनों हाथ सपोर्ट करेंगे लेफ्ट थाई को, एंड ओपन एंड क्लोज योर लेफ्ट नी जॉइंट। इसको भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपनी ब्रेथ के साथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 8 से 10 बार दोनों साइड, और आपका नी जॉइंट फर्स्ट क्लास इससे लुब्रिकेटेड रहेगा। ओके, सिंपल है, गुड। एक और एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे क्वाड्स और हिप फ्लेक्सर्स के लिए है। ज्यादा टाइम बैठने से हमारे हिप फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसकी स्ट्रेंथ के लिए एक और सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। सीधे बैठना है, सीधे बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो हम ऐसे भी बैठना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, डिफिकल्ट आसन्स नहीं करिए। ये जो सिंपल जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं, इनको एवरीडे का पार्ट बनाइए, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। आसन होते रहेंगे, बाद में बड़े बड़े आसन कर लेंगे, बट पहले जॉइंट्स को अपने हम मजबूत करेंगे। ओके, हाथ साइड पे, दोनों हाथ पाम्स ऑन द साइड्स। अब आप कोशिश करें जो सिर्फ राइट थाई को उठाने की, बैठे बैठे एक साइड सिर्फ, बहुत धीरे से, और बहुत ऊंचा नहीं उठाना है, बिल्कुल सिंपली ऐसे ही, एक्चुअली बस इतना। बॉडी सीधी रहेगी, हाथ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आप पूरा सपोर्ट ले रहे हैं हाथों का भी। राइट को उठाएं, वापस रखें, उठाएं, वापस रखें। आपको पूरा यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा क्वाड्रिसेप्स में, और इसके अंदर आपके पूरे हिप फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आपकी जितने भी हिप फ्लेक्सर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। आपके जो साइटिका की पेन भी हो जाती है, वो सब इस एक्सरसाइज से आप मैनेज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज बट अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। 6 से 7 बार, आइडियली तो 10 बार करें अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो। यही चीज हम अब लेफ्ट साइड से करेंगे। सीधे बैठना है, बॉडी सपोर्टेड है, स्पाइन स्ट्रेट है, और ट्राई एंड रेज योर लेफ्ट लेग, पूरी की पूरी लेग उठाएं, वापस आ रहे हैं, स्लोली वापस रख रहे हैं। कुछ भी झटके वाली मूवमेंट नहीं करनी हमने, बहुत धीरे धीरे करना, जो भी करना है। आपके हिप फ्लेक्सर्स के लिए एक और सिंपल एक्सरसाइज है, चेयर पे उठना बैठना। नॉर्मल रेगुलर चेयर पे आप उठ बैठिए और खड़े हो जाइए, बैठिए और खड़े हो जाइए। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। ठीक है, वो अगेन इट वर्क्स ऑन योर हिप फ्लेक्सर्स। ये 2 एक्सरसाइजेस अब हम करेंगे एंकल, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके शरीर का सारा वजन ये एंकल उठाता है।
ठीक है, तो एंकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सरसाइज भी बिल्कुल सिंपल वाली बताऊंगी। पैरों को अपने सामने फैला के ओपन रखिए, नीज स्ट्रेट, एंकल्स को हम अपनी ओर फ्लेक्स करेंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे। एड़ियां जमीन पर ही है, सिर्फ मूवमेंट हो रही है सोल और टोज की। पॉइंट टुवर्ड्स योरसेल्फ, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिंग एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग। तो फ्लेक्सिंग, पॉइंटिंग, फ्लेक्सिंग, पॉइंटिंग। इसको 8 से 10 बार हम बहुत आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों एंकल्स को जोड़ के आपने इन्हें क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी डायरेक्शन में। स्लो करिए, अपनी स्पीड से करिए और उतना ही करिए जितने में आपको दर्द ना हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस बिल्डअप करिए, लेकिन अपने जॉइंट्स को प्लीज मूव करिए। लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट विद माइंडफुलनेस इज अ मेडिसिन फॉर यू। ये एक मेडिसिन का काम करेगी आपके शरीर में। रिलैक्स, खड़े होकर अगर कर सकें तो पंजों की 2 एक्सरसाइजेस और बताना चाहूंगी। दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। इसमें एक हम काफ रेजेस करते हैं जिसके अंदर हम अपनी टोस पे खड़े होंगे, टोस पे खड़े हुए नीचे आ गए, टोस पे खड़े होंगे नीचे आएंगे। आप सपोर्ट ले सकते हैं, बहुत जरूरी है सपोर्ट लेना। अगर आप विदाउट पहली बार कर रहे हैं या सपोर्ट की आदत नहीं डालेंगे, बट शुरू में हम सपोर्ट के साथ करेंगे। इसको 10 बार करना है। इनहेल, गो अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार काफ रेजेस करेंगे। ये आपकी एंकल के लिए और आपके काफ मसल्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपका बैलेंस बनाने के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज। एंकल्स के लिए एक और एक्सरसाइज बता रही हूँ। अब हम जो कर रहे थे उसका उल्टा कर रहे हैं। अब हम अपनी हील्स को नीचे ही रखेंगे और अपने पंजों को उठाएंगे। इसके लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। स्लोली नीचे, एंकल्स को उठाना है, और सॉरी अपने टोस को उठाना है नीचे। और कोशिश करिए टोस को पूरा फैला के रखना है, मतलब आपकी उंगलियों के बीच में गैप होना चाहिए, उनको फैला के रखिए पूरा, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। इसको भी 8 से 10 बार हम कर सकते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम नेक टिल द फीट सब जॉइंट्स की आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं। एक्सरसाइजेस बिल्कुल सिंपल है। आप दिन के 10 मिनट भी निकालोगे ना तो ये सब बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। सीक्वेंस में ही करो कि नेक से शुरू किया है, फिर कंधे, फिर एल्बो, रिस्ट। जो एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो सारी एक्सरसाइजेस ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस की तरह आप कर पाओगे। 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, स्लोली बिल्डअप करो, इनका नंबर बढ़ाओ
अगर पहले 10 बार कर पा रहे हो तो 15 तक करो, और स्लोली क्या करो, इनको रोको, मतलब हर पोजीशन पे ज्यादा देर रुकने की कोशिश करो। वो धीरे धीरे आप बिल्डअप करोगे स्ट्रेंथ। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, हमने कुछ मैंने सोचा आपके साथ प्राणायाम भी शेयर करूं जो आपको एकदम से रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे। देखिए, प्राणायाम एक बहुत ही सिंपल चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो सांस है वही बॉडी में एक ऐसी एक्टिविटी है जो वैसे तो इनवॉलेंट्री होती है, चल रही है सांस में पता नहीं, ठीक है ना। सारा दिन में 21 से 22 हजार सांसें लेते हो आप, कौन सी एक सांस याद है आप? नहीं है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं ना, उसका मतलब ही यही है कि हम अपनी सांसों के बारे में अवेयर हो रहे हैं और विलफुली उसे कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर आपने सांसें कंट्रोल करना सीख लिया, यू आर अ विनर इन लाइफ। स्पेशली हम लोग अभी जिस जर्नी के थ्रू गुजर रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ टाइम अपनी सांसों को देना। ठीक है। उसके लिए सबसे सिंपल जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में हम अगर 4 की काउंट तक सांस अंदर ले रहे हैं, तो हम उसे 4 की काउंट तक होल्ड करते हैं। अंदर ही सांस अंदर ली है ना, तो वो जो ऑक्सीजन उसने अंदर बॉडी को देना है उसको टाइम दो। तो 4 की काउंट तक होल्ड करेंगे, फिर 4 की काउंट तक उसे सांस को छोड़ेंगे, और कोशिश करके 4 की काउंट तक ही, जब पूरी बाहर निकाल दिए तो भी होल्ड करना है, मतलब उस पॉइंट पे ना सांस अंदर लेनी है ना बाहर लेनी। इसको बॉक्स की तरह अगर हम सोचें तो 4 इनहेल, 4 holding it inside, 4 exhale, and 4 leaving it outside. शुरू में अगर आपको 4 मुश्किल लग रहा है, आप 3 3 3 3 उसका बॉक्स बना लीजिए। लेकिन इसकी पावरफुल जो इस बॉक्स ब्रीदिंग का जो पावर है ना, वो आपको अंदर से इतना स्ट्रेंथ देगा, आप उसको महसूस करेंगे। आप इसको रूटीन में अगर करें तो आप मेरे साथ करिए, लेट्स डू इट टुगेदर। सो वील इनहेल टू द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4। सांस रोकेंगे, 1 2 3 4। सांस छोड़ेंगे, 2 3 4। सांस बाहर ही छोड़ेंगे, 2 3 4। इनहेल, 2 3 4। Hold, 2 3 4। Exhale, 2 3 4। Leave it outside, 2 3 4। Inhale, 2 3 4। Hold, 2 3 4। Exhale, 2 3 4। Hold, 2 3 4। Inhale, 2 3 4। Hold, 2 3 4। Exhale, 2 3 4। Hold, 2 3 4। Relax। आंखें धीमे से बंद ही रखें। ऑब्जर्व कीजिए कि इस तरह सांस लेने से क्या चेंजेस आए अब नॉर्मल ब्रेथ में। ऑटोमेटिकली आपकी जो सांस है ना, अब लंबी फील होगी, धीमी फील होगी, सटल फील होगी। बॉक्स ब्रीदिंग बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है।
आपकी इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर करती है, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजन यूज करने का टाइम दे रहे हो, और आपकी बॉडी में अभी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आपकी जर्नी में, क्योंकि एज अ साइड इफेक्ट एनीमिया जो है, खून की कमी जरूर हो जाती है, और खून की कमी के कारण जो सेल्स तक खून का काम है ऑक्सीजन ले जाना, वो कम हो जाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, हम अपनी बॉडी को वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं, जो जाके सीधा हमारे सेल्स तक पहुंचती है, हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है, उनको नरिश करती है। सो फॉर दैट मैटर, हमारे लिए प्राणायाम इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी सीरीज में मैं आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको हम डीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, वो भी सिखाना चाहूंगी। नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं ना, तो ऊपर ऊपर की सांस लेते हैं, मतलब लंग्स या थोरैसिक ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस आई छोड़ दी, सांस आई छोड़ दी सारे दिन में, इसको शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं। जब हमें डीप ब्रीदिंग करनी होती है, तो जो डायफ्राम है हमारा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, हमारे रिब केज के नीचे डायफ्राम रहता है, हम उसका फुल यूज करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डायफ्राम का पूरा यूज हो रहा है। अब जो हमने सांस लेनी है ना, वो हमने लेनी तो नाक से ही है, हमारी ट्रेकिया से होते हुए लंग्स को भरेगी और हमारे पेट तक, एब्डोमेन तक सांस भरेगी। और ऐसे ही जब हम छोड़ेंगे सांस, तो एब्डोमेन से होती हुई लंग्स, देखिए एब्डोमेन तक तभी पहुंचेगी जब आपके फेफड़े जो है, लंग्स, वो पूरी तरह भर गए हैं। इसीलिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग ब्रीदिंग सीखना जरूरी है। नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े सिर्फ ऊपरी तौर पे भरते हैं, लंग्स के 3 लोब हैं। तो जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो पहले 2 लोब तक ही बस भरता है। अगर हमने फेफड़ों को पूरा यूज करना है 3rd लोब तक, तो हमें उसके अंदर तक सांस भरनी है, और इस केस में हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग हेल्पफुल है। करने का तरीका सिंपल है। राइट हैंड को पेट पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड कंफर्टेबली, चाहे आप ज्ञान मुद्रा में या ऐसे ऊपर की ओर या नीचे की ओर अपने नी पर रखेंगे। ठीक है, बैठना सीधे है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इसके अंदर शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए। अगर आपको इस पे मैट पे या फ्लोर पे बैठने में दिक्कत आती है, तो आप एक छोटा सा कुशन अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। और अगर ये सब नहीं करना चाहते तो सिंपली दिमाग का सहारा लीजिए। ठीक है, स्ट्रेट रखना है, स्लाउचिंग नहीं होनी चाहिए करते हुए, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो राइट हैंड ऑन योर एब्डोमेन। अब जब हम सांस लेंगे ना, मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आंखें खोल के बताती हूँ। जब हम सांस लेंगे, तो आपने फील करना है कि आपका जो एब्डोमेन है ना, बाहर आ रहा है। वो कैसे आएगा, जब वहां हवा पहुंचेगी, जो सांस पहुंचेगी, तभी बाहर आएगा ना। तो पेट को फूला हुआ, फूलना है तो आपका हाथ बाहर आएगा। सो हम सांस ले रहे हैं, बाहर आ गया। जब सांस छोड़ेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, अब आपका हाथ अंदर जाएगा। तो एब्डोमेन की हवा जो है पहले अंदर गई, फिर फेफड़ों की, और वो हवा बाहर आएगी, बिल्कुल अंदर तक डिटॉक्सिफाई करती है ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसको करने का यही तरीका जो है, उसको करेंगे हम आंखें बंद करके करेंगे, बहुत ज्यादा सांसों पे ध्यान देके करेंगे। और एक और पॉइंट, कोशिश करके जब आप सांस छोड़ते हैं ना, जो आपकी एक्सहेलेशन है, उसको ना लंबा करें। उसके 2 फायदे हैं, एक तो पूरा अंदर जितने टॉक्सिन्स है वो बहुत आराम से बाहर निकल जाएंगे, और सेकंड है, वो हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल देती है, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, यू आर सेफ, यू आर टेकन केयर ऑफ, बस काम, स्टे काम। और आप ये अगर रोजाना करेंगे, 10 ब्रीदिंग भी अगर आप करेंगे, उसके बाद आप आंखें खोल के, आपको एक चेंज महसूस होगा, ये मेरा वादा है। बट करना तरीके से है, सब इकट्ठे कर होके हम कोशिश करते हैं। ठीक है, Just one thing, there are some patients of non-small lung cancer, उनके लिए कोई स्पेशल, आ, कह रहा हूँ
there are some patients who are also going through non-small lung cancer. So Okay. with special, yeah, they can also do the normal thing. एक्चुअली इट इज गुड फॉर देम, Okay. बट इफ दे फील, अगर उनको ऐसा लगता है कि सांस खींचने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज, मैंने शुरू से एक ही बात बोली है, अपनी बॉडी को सुनिए। योर बॉडी विल टेल यू क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि दर्द महसूस हो रहा है या कुछ, प्लीज डू नॉट फोर्स योरसेल्फ, उतना ही करिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। ठीक है? Thank you. या, थैंक यू फॉर दैट एनर्जी। Eyes gently closed. Inhale. Feel abdomen बाहर आ गया है. Slowly start exhaling. सांस बाहर छोड़ेंगे, नाक से ही लेनी है सांस, नाक से ही छोड़नी है। एब्डोमेन फील करो, अंदर चला गया, पूरी तरह से फेफड़े भी खाली हो गए। फिर से करेंगे। इनहेल, and exhale. Inhale. Exhale. Inhalations and exhalations. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ऐसे आप जब सांस ले रहे हैं, तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा नाक के थ्रू लंग्स को भरती हुई एब्डोमेन को फिल कर रही है। आपका हाथ बाहर की ओर आ रहा है, और जब आप सांस छोड़ते हो, धीरे धीरे हाथ अंदर जा रहा है। थोड़ी सी गर्म हवा आपके नाक को छोड़ रही है। Continue with this deep abdominal breathing for a couple of minutes. फ्रेश ऑक्सीजन आपके सब सेल्स को पहुंच रही है, आपकी हीलिंग में हेल्प कर रही है। विजुअलाइज इट, देखिए पूरी ऑक्सीजन भर रही है आपके सब सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को फ्यूल कर रही है, हीलिंग में हेल्प कर रही है। आपका सारा स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, जब आप एक्सहेल करते हो, उसी सांस में सब आपके सिस्टम से बाहर जाए। डीप ब्रीदिंग आपके लंग्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एक मसाज है, और साथ ही साथ पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को रिजुवेनेट करती है, उसकी हीलिंग में हेल्प करती है। Practice this deep breathing whenever you get time during the day, किसी भी समय बस आंख बंद करके पूरे सिस्टम को अपने डिटॉक्सिफाई कर दो बस। Fresh oxygen with every breath you are taking, and removing toxins with every breath you are exhaling. को बंद ही रखेंगे, और अपना राइट हैंड वापस नी पर। अब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या चेंजेस आ गए आपकी ब्रेथ में।
इमीडिएट काम महसूस होता है, एक सुकून, एक रिलैक्सेशन और एक एहसास, पावर ऑफ नाउ। मैं अभी खुश हूँ, मैं अभी पूरी तरह से काम हूँ, रिलैक्स्ड हूँ और मेरी बॉडी हील कर रही है, हीलिंग मोड में है। मेरी उसे इतनी फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, इट्स हेल्पिंग मी हील। तीसरा प्राणायाम जो हम अभी करेंगे उसे भ्रामरी प्राणायाम बोला जाता है, डीप ब्रेथ। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी आंखें, नाक, माउथ, कान, ये हमें ना कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस देते हैं। जो भी हमारी बाहरी दुनिया है उसके बारे में कांस्टेंट इंफॉर्मेशन हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स से मिलती है। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, हम इन सेंस ऑर्गन्स को ना शट कर देंगे, इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, हम इंटरनली अपने अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। और जब हम अपने अंदर देखते हैं, अंदरूनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, तो हमें बहुत सारे आंसर्स भी मिल जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें खोलेंगे। मैं आपको शंखमुखी मुद्रा बताऊंगी। हमारी इंडेक्स फिंगर्स हमारे फोरहेड पे आएंगी, हमारी मिडिल फिंगर हमारी आईलिड्स पे आएंगी हमारी आंखों को धीरे से बंद करने के लिए। हमारी रिंग फिंगर हमारे नाक के दोनों तरफ आएगी। हमारी छोटी उंगली हमारे लिप्स के कॉर्नर्स पे आएगी। इंडेक्स फिंगर माथे पे, फोरहेड पे, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर आंखों को बंद करेगी, रिंग फिंगर नाक के पास दोनों तरफ, और छोटी उंगली हमारी लिप्स के कोने पर। और जो हमारे थम्स हैं वो हमारे कान के अंदर जाएंगे। कान का जो फ्लैप है उसे बाहर छोड़ना है, उसको अंदर नहीं करना है। आपका अंगूठा जो है, नेल्स अगर बड़े नहीं है आपके, तो बहुत कंफर्टेबली आप उन्हें कान बंद करने के काम लाएंगे। किसी भी उंगली से प्रेशर नहीं डालना है, हमने उसे सिर्फ प्लेस करना है। ठीक है। और इसके अंदर भ्रामरी प्राणायाम के अंदर हम नाक से सांस लेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन मुंह से अपने एक बी, जो हमारा भ्रमर होता है, भ्रमर, उसकी आवाज करते हुए हम सांस छोड़ेंगे अपने मुंह से। नाक से सांस छोड़ेंगे लेकिन आवाज मुंह से आएगी, मुंह बंद रहेगा। ठीक है। एक बार कोशिश करते हैं सब एक साथ। 4 से 5 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद कर दिया है हमने। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए।
फिर से आप अपने हाथ वापस अपने नीज पर रख सकते हैं। इस प्राणायाम का जो इफेक्ट है मेरे एक्सपीरियंस में उससे ज्यादा कामिंग प्राणायाम नहीं हो सकता है। जो भी हमने साउंड क्रिएट किए अपने दिमाग में, अपने ब्रेन को जो सिग्नल दिया है, अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जो सिग्नल दिया है, ये जो गुंजन हमारे दिमाग में हुई है, रेजोनेंस जो क्रिएट हुई है, वो इतना रिलैक्सिंग इफेक्ट दिखाती है, इतना इमीडिएट कामिंग इफेक्ट है उसका। क्योंकि हम सेशन में हैं इसलिए मेरे को बात करनी पड़ रही है। अगर मैं खुद भी ये एक्सरसाइज, ये प्राणायाम करती हूँ, इसके बाद कुछ बात करने का मन नहीं करता है, बस अपने साथ बैठने का मन करता है। प्लीज इसे रेगुलरली करिए और आप रियलाइज करेंगे कितना पावरफुल प्राणायाम है। अपनी आंखें थ्रूआउट प्राणायाम बंद करके ही आप अंदर झांक सकते हैं। आप खुद को सुन सकते हैं। आप अपने सब आंसर्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अंदर से आप एक इतने पावरफुल पर्सन है। आप में जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो आपको इतनी ताकत देगी, और आप इतने सशक्त, इतने एम्पावर्ड महसूस करेंगे कि आपको बाहर किसी का भी सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ। प्लीज कुछ योगा और कुछ प्राणायाम को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। 10 मिनट, 15 मिनट जरूर जरूर दिन में अपने आप को दीजिए। ये आपको बहुत एम्पावर करेगी, आपकी हीलिंग में मदद करेगी, और आपको सशक्त करेगी, पावरफुल करेगी, to face the day, to face anything and everything that is coming as a problem in your life. You will win it. That is my promise. Very slowly, अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाते हुए अपने चेस्ट के सामने ले आएंगे। आंखें धीरे से बंद ही रहेंगी। मंत्र का उच्चारण करूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्ता सुखिनो भवन्तु। Rub your palms, heat generate करिए अपने palms के बीच में। धीरे से उनको अपनी आंखों पर रख लीजिए। एक बार फिर palms को रब करके अपनी पूरी बॉडी को, हर बॉडी पार्ट को टच करिए, उसे थैंक यू करिए। आपका इतना साथ देती है आपकी बॉडी, आपको उसे थैंक यू करना है। हर समय ग्रैटिट्यूड में रहना है, उसे थैंक यू करना है।
थैंक यू एवरीवन जो अभी मेरे साथ जुड़े। आई होप मैं आपको कुछ थोड़ा सा 1% भी अगर आप कुछ टेक अवे ले जा सकते हैं आज के वेबिनार से, आई विल बी वेरी वेरी ऑनर्ड। एंड प्लीज आपको कुछ भी सवाल करने हैं, आई एम हियर फॉर यू। आप कुछ भी पूछना चाहें, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Thank you, Dr. Binti, for an wonderful and powerful session. It was very powerful. It was very powerful. And actually, as the name suggests, it is empowered healing. So, रंजीता जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। ये सर सर सुन पा रहे हैं ना? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। मैं मैम से ये पूछना चाह रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा सेशन करवाया। एक्चुअली मैम, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, बट मेरा ये जो राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड इतना ज़्यादा दर्द करता है मैम। मैं कुछ भी बोर्ड में लिखने 2 मिनट भी वो अगर मैं लिख लूँ तो ये हाथ पूरा सुन्न हो जाता है। आई मीन टिंगलिंग हो जाता है, ऐसा ऐसा महसूस होता है। और ये हाथ ही नहीं, मेरा ये राइट हैंड और राइट लेग पूरा थोड़ी देर भी बैठूं ना तो वो सब ऐसा हो जाता, झंझनाट हो जाता है मैम वो। उसके लिए मुझे कौन सा ये योगा करने से अच्छा होगा, थोड़ा बताइए ना। रंजीता जी, थैंक यू फॉर योर यस मैम। क्वेश्चन। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि बॉडी तो देखिए सब कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है सब हर चीज के साथ। तो आपको नॉट ओनली फॉर योर आर्म्स, आपको सारी बॉडी का ही, ये जो मैंने आज जॉइंट के आसन बताए हैं ना, ये मैजिकल है। आप शुरू करिए, आप ये सब करने शुरू करिए। टिंगलिंग में बिल्कुल आराम आएगा। और आई एम श्योर आप विटामिन B12, अगर टिंगलिंग सेंसेशन इतना ज्यादा है तो इज इट अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट प्लान, विटामिन यस मैम। जी? यस सो इट रियली हेल्प्स विद दैट। बाकी आप जो अगर सिर्फ रिस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो कोशिश करके जो मैंने आज रिस्ट की मूवमेंट्स बताई हैं वो वाले। एक्चुअली मैम, मुझे रिस्ट में नहीं, ये शोल्डर में और पूरा हैंड, होल हैंड। एंड ये जो थोड़ा थोड़ा ना आजकल मेरा दर्द ये लेग्स में भी चला जा रहा है। एक्चुअली ये जरा ये स्टिफनेस जैसा होता है। स्टिफनेस जैसा? जी जी। देखिए, वो रीजन वही है कि मसल स्टिफ हो रखे हैं। क्या आप रेगुलर जी एक्सरसाइजेस करते हैं? आप आसन करते हैं? नहीं मैम, अभी तो तो मैं पहले करती थी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट है, और अनुज जी को आप फीडबैक दे दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भी शेयर कर दूंगी, आप मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो जब आपको अच्छा लगे। मैं ओके मैम। बोल रही हूँ, आज से आपने अगर मेरे साथ की हैं अभी कुछ एक्सरसाइजेस, जी यही जी आप एक वीक कर लो। जी। बेसिक एक्सरसाइजेस आप एक हफ्ते ओके। बाद मुझे बताना आपको कितना आराम है। शोल्डर जी से जी। और भी एक्सरसाइजेस है, बट जो मैंने आज ओके। बताई है ना, वो जैसे ABCD, आप तो टीचर हो, ABCD सीखोगे तो सेंटेंस जी बता। जी। ओके ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स फर्स्ट। ओके तो मैडम। ये ओके। इनको आप खोल लोगे ना, ये मांसपेशियां जब खुल जाएंगी, वो टिंगलिंग में भी जी। बिल्कुल आराम आएगा। 100%, ओके। दैट्स एन जी। assured this thing। 7 days करो, give your feedback to Anuj ji, and I'll teach you more of shoulder centric and hand exercises after that। ओके ओके मैम। ओके, Yeah, थैंक यू सो मच, थैंक यू। yeah। थैंक यू रंजीता जी, ये सेशन अटेंड करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अपनी क्वेरी को रेज करने के लिए। आई होप डॉक्टर बिनती हैज गिवन यू अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, एंड इफ यू स्टार्ट इट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो आप ओके सर, फीडबैक थैंक दीजिएगा यू। नेक्स्ट सेशन में जब आए, या व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंडिविजुअली कांटेक्ट करके कि कैसा रहा। ओके सर, ओके। जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स, कोई और कुछ पूछना चाहता है, या कुछ अगर सेशन अच्छा लगा तो कुछ फीडबैक देना चाहता है कि कैसा महसूस हुआ उस सेशन में, कोई भी अगर बताना चाहे तो अनम्यूट करके बता सकता है। मैं चाहूंगी सुनना कुछ तारीफ, अगर किसी को सेशन अच्छा लगा है, या नहीं भी अच्छा लगा तो मैं जानना चाहूंगी हाउ टू मेक इट बेटर। ऑनेस्टली प्लीज। थैंक I यू। I will well, in the meanwhile I like to highlight that I am doing like
फिजिकल एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, बट जो ये सूक्ष्म व्यायाम हमने करा था, इतना कॉन्शियसली करा था, डेफिनेटली इट वाज लाइक ऐसा लगा जेन्युइनली कि जॉइंट्स उस जॉइंट्स पे और उस मसल पे हम काम कर रहे हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि हमें बहुत कॉन्शियसली उस चीज को करेंगे तो उसका काफी ज्यादा असर फील होगा। तो एक ये टेक अवे मेरी तरफ से तो फॉर श्योर है। एंड इस टाइम पे जो बॉडी की वाइब्रेशन है, और जो मैं बोलूंगा 60 मिनट्स टू 70 मिनट्स पहले मेरी बॉडी की जो वाइब्रेशन थी वो डिफरेंट है। एंड आई वॉज लाइक कमिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लमैटिक जोन, मतलब मैं भी कुछ चीजों के से जूझता हुआ इस सेशन में आया था। एंड आई थिंक अब जब मैं सेशन से निकल रहा हूँ तो वो डिफरेंट वाइब्रेशन में हूँ, एंड आई कैन गो एंड विन ओवर माई लाइफ। तो वो डेफिनेटली मुझे फील हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अमेजिंग, इट वॉज रियली नाइस। मुझे साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस मैं चैट में पढ़ रही हूँ। थैंक यू एवरीवन जो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं इधर। बट ये सेशन 1 घंटे का लग रहा था। मैं आपको फिर बता रही हूँ, एक्सरसाइजेस आपका इतना समय नहीं लेंगी। आप प्लीज एज ए रिक्वेस्ट बता रही हूँ कि करिए, 10 से 15 मिनट करिए। और जरूरी नहीं है सारी करनी है ना रोज, कुछ कर लीजिए। आज के दिन सिर्फ अपर बॉडी वाली कर लेंगे। कल Hi, यहाँ ma'am. जी जी ज्योति जी। Hi, Jyoti this side. Yeah, हाँ actually, overall the session was very good and it was so effective. थैंक Actually, यू। yeah, I used to do these Sukshma Vyayam 2-3 months ago, and then फिर कंटिन्यू हो नहीं पाया मुझसे, एंड देन वो छूट गया. बट टुडे व्हेन आई सो यू and you was doing all the Sukshma Vyayam, and you just motivated me on always कि अब मैं कल से ही स्टार्ट करूँगी. It was वेरी नाइस, वेरी गुड. एंड आपने जैसे एक एक मुझे जैसे आपने जो ब्रीदिंग का जो बताया ना, इट वाज वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड कि ब्रीदिंग को कैसे हमें किस टाइम पे छोड़ना है और किस टाइम पे लेना है. जी मैम। सो या मैं हाँ रियली इवन थैंकफुल फॉर द सेशन, और इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड. एंड अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं इसको फिर से ज्वाइन करूंगी. या टुडे आई एम joining this session, and it was my first time, first or maybe second time, but seeing you, it was my first time. Yeah. थैंक इवन यू। आई वांट टू से हाँ इवन आई वांट टू से समथिंग. या मैम आपने जो भी एक्सरसाइज बताई ना, आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस एक्सरसाइज इन माय डेली रूटीन. मैंने बताया भी है कि मैं, क्योंकि मैं कैंसर सर्वाइवर, तो आई हैव मेड योगा एज वन ऑफ माय पार्ट ऑफ रूटीन ऑफ माय डेली डे. मतलब मॉर्निंग में मैं करती हूँ ऑलमोस्ट यही सारी एक्सरसाइजेज जो आपने बताया. एंड आई पर्सनली वांट टू टेल एवरीवन कि ये बहुत हेल्पफुल होती है. आपकी स्टिफनेस बॉडी की, आपकी मसल्स में जो भी स्टिफनेस कीमो के कारण आ जाती है, वो सारी इम्प्रूव होती है. और साथ ही साथ जो सूक्ष्म क्रिया वगैरह मैम बताती है, जो मैम ने भी ब्रीथिंग वाली बताई, उससे हमें एक तो सबसे बड़ा क्या, जो कोल्ड कफ का प्रॉब्लम होता है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है. कि बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ नहीं होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है हमारी. तो हमें बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ होता है. बट अगर हम इनको फॉलो अप करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो मैम ने बताई है, उन्हें फॉलो अप करते हैं, तो आप को ये कोल्ड कफ भी नहीं होता है जल्दी. एंड थैंक यू मैम, आपने एक एक एक्सरसाइज विद मूवमेंट हमें बताया, तो वो भी इट्स वेरी हेल्पफुल कि हमें खुद भी पता चला. क्योंकि सुनने में और लोग बताते हैं, वो करने में क्या होता है कि हम अपने फॉल्ट्स नहीं ढूंढ पाते. बट आपने जिस ढंग से हमें बताया, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ लूप्स होल्स होते हैं, कितना स्ट्रेचिंग लेनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए. रियली हेल्पफुल फॉर वी ऑल. थैंक यू सो मच मैम. जी थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई मीन ये इस बात को आपने जो रीइंफोर्स किया है, क्योंकि आप ये सब चीजें खुद करते हो, तो हाँ आपका जी. काम हुआ। आई एम श्योर फॉर योर कम्युनिटी इज। हाँ मैम, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि ये कहते हैं ना कि मैम ने बताया है, चलो करेंगे. बट जी प्लीज जी एवरीवन, आप करेंगे मत सोचो, आप करोगे ये सोच के आप इसको कल से रूटीन में अपने लेके आओ, करो. चाहे आप स्टार्टिंग में 15-20 मिनट ही दो, पर धीरे धीरे जब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप खुद ही इसको अपनी डेली रूटीन में लेके आओगे, और आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये. परफेक्ट। थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर सच अ यूजफुल सेशन. मतलब बहुत ही एजुकेशनल था ये. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू नेहा जी। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच थैंक यू. आपका फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. मैंने सब नीना मैसेजेस जी, पढ़े हैं नीना तो मनचंदा जी भी अनम्यूट हुई थी अभी। नीना जी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? आपने चैट पे तो लिखा है, बट आप अभी अनम्यूट हुई थी. इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ यू कैन डू दैट. ओके, कोई बात नहीं। आगे, यस आगे. हेलो मैम.
हेलो हेलो नीना जी। हाँ जी मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। मैं भी 20-25 दिन से कर रही हूँ, योगा स्टार्ट करा है। मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, बट मैं इसमें से कुछ एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कर रही हूँ, तो उससे बहुत इफेक्टिव है ये तब जो एक्सरसाइजेस हैं। तो मुझे अपनी बॉडी बहुत लाइट फील होती है, बहुत अच्छा लगता है करने से। और इसको मुझे लगता है कि रेगुलर करना चाहिए सबको, और मैं भी अब रेगुलर ही करूंगी इसको करते हुए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीना जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। इतना खुशी हो रही है सुन के कि नेहा जी, नीना जी, आई मीन जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी और वही अगर सबको बता रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत और अच्छी बात हो गई। और ब्रीदिंग की मैं 3 ही एक्सरसाइज बता पाई हूँ आज, लेकिन मैं चाहूंगी आप ये पहले करिए, बिकॉज ये मैंने मोस्ट इफेक्टिव चूज करके आपको बताई है। और भी बहुत एक्सरसाइजेस हैं, बॉडी को ठंडा कैसे रखना है गर्मियों में, बॉडी को गर्माइश कैसे देनी है। there are different kind of breath works, and I feel breath work is a very strong and very powerful technique. आसन में पूरी फिजिकल बॉडी लग जाती है। जो ब्रेथ है, हम कभी भी कहीं भी उसे कंट्रोल करें तो इट गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। यस यस। थैंक यू। आई थिंक डॉक्टर बिंदी, हम यहाँ पे अपना सेशन को ओवर करते हैं। सबने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए एंड सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि लाइक हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर लाइक वर्ल्ड बेस्ट एक्सपर्ट्स एंड दे आर डूइंग दिस आउटसाइड दिस कम्युनिटी फॉर लाइक सम डेफिनेटली कमर्शियल वैल्यू, बट दे आर कमिंग हियर। सो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर सब आए और इस चीज का पूरा फायदा उठाए। सो ये मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आए यहाँ पे पूरा फायदा उठाए। एंड थैंक यू डॉक्टर बिंती फॉर कमिंग एंड गिविंग सच वैल्यूबल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ब्रीदिंग एंड योगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को इसका फायदा हो एंड थैंक यू एंड सी यू सून अगेन। Bye bye everyone, have a lovely day, have a lovely Uh, Sunday. yeah, actually, I want to ask one more question to the ma'am. हाँ जी मैम बताइए। एक्चुअली मैम मेरे को आई एम अ लंग कैंसर पेशेंट। जी। सो अभी मेरी ओरल मेडिकेशन पे हूँ मैं, सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, टचवुड। बट या आई वांट टू आस्क वन थिंग कि यू नो क्या होता है ना, जैसे भी अभी जैसे विंटर आर जस्ट ऑन द वे, तो अभी जैसे विंटर स्टार्ट होंगे तो मेरे को ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को मेरा जो इफेक्टेड एरिया था, इट वाज माय लेफ्ट लंग, या सो उसमें मेरे को क्या होता है ना, जैसे ही विंटर स्टार्ट होते यू नो द इनिशियल जो टाइम होता है, उसमें मेरे को काफी वहां पे स्टिफनेस फील होती है। एंड इवन समटाइम्स मतलब मेरे को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। फिर इनिशियली होता है एंड देन मैं फिर यूज टू हो जाती हूँ, देन वो नॉर्मल हो जाता है। कभी जब ज्यादा सर्दी होती है तो मुझे एक लेयरिंग ज्यादा पहननी पड़ती है। मेरे को सर्दी नहीं लगती, बट बिकॉज ऑफ यू नो वो जो इफेक्टेड एरिया है, मेरे को वहां पे स्टिफनेस हो जाती है। मेरे को मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग इशू हो जाते हैं। सो मेरे को वो सब, तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप कुछ बताएं। एंड नेक्स्ट सेशन जो हो हमारा, उसमें यू नो ब्रीदिंग की मेरे को आप कुछ और एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना, एंड I इट will विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ज्योति जी, आई विल डू दैट। बट एक और पूछना चाहूंगी आपसे, आप यस। स्पायरोमीटर करते हैं? मतलब जब आयु आपको बताया गया है स्पायरोमीटर में वो बॉल्स वाला हो? ओके ओके, नो नो मैम, वो जब मेरी लंग से उन्होंने जो बायोप्सी की थी, तो वो जी। उस टाइम पे बताया था, उस टाइम पीरियड पे जब यू नो वो हीलिंग टाइम था, जो मैं फिर क्योर हो गई थी। एंड देन अभी तो नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ कि आप वो करो। करना चाहिए, क्योंकि देखो ओके। क्या है, आपकी लंग कैपेसिटी कम हुई हुई है, तो या हमें लंग कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। ओके ओके ठीक है, तो यू शुड डू दोज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विद द स्पायरोमीटर। और ओके। अदरवाइज आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कोशिश करिए, देखिए उसमें कहाँ अटकते हो आप, कितनी देर की इनहेलेशन है, कितनी देर की एक्सहेलेशन है, थोड़ा उसको काउंट करके देखो। ठीक है, ओके क्योंकि एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज अ रामबाण फॉर यू, ऑनेस्टली ओके बहुत हेल्प ओके। करेगा, क्योंकि वो लंग्स पूरा खोलता है ना। यस यस। डायफ्राम भी काम पे लगेगा, हम्म। एब्डोमिनल मसल्स भी काम पे लगेंगी, सब कुछ मिलके आपके रेस्पिरेशन को हेल्प करता है उसके अंदर। ठीक है, ओके ओके मैम। तो दैट इज वन थिंग। अदरवाइज अनुलोम विलोम प्राणायाम, आर यू अवेयर अबाउट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग? या यस यस मैम। हाँ, तो वो भी हेल्प करेगा। वो ओके
वो एकदम ना बेसिक है, दोनों साइड से इक्वली ब्रीथ करने का तरीका। बट अगेन हम्म उसमें भी आप ना थोरैसिक ही करते हो, मतलब हम्म वो ऊपर ऊपर की ब्रीदिंग ही हो पाती है। जो यस डीप हाँ ब्रीदिंग है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। ओके ओके बट बिफोर ऑल दैट स्टार्ट विद स्पाइरोमीटर। ओके मैम ओके सो फिर मतलब 2 times a day or something like that or अगेन लिसन टू योर बॉडी। ओके स्टार्ट विद वंस, देखो ओके कितना कर पाते हो, कर पा रहे हो शाम को फिर बैठ जाओ करने। दिन में 2 बार कर लो, ऐसे कर लो। और स्ट्रेच करो फिर टाइम की, ज्यादा देर कर। ओके 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 हाँ बट मतलब बिल्कुल स्टेप वाइज, डोंट डोंट ओके मैम ओके मैम ओके क्योंकि अभी क्या हुआ था अभी इवन मेरे हस्बैंड को वायरल हो गया था तो मेरे को कोई सिम्टम नहीं आए एज सच बट मेरे को कोई कॉफ कोई मेरे को कोल्ड कुछ नहीं हुआ बट मेरे को क्या हुआ मेरे को चेस्ट कंजेशन हो गया तो फिर जो मेरे डॉक्टर है फोर्टिस शालीमार बाग तो मैंने उनसे बात की एंड देन ही सजेस्टेड सम वही एंटीबायोटिक्स और एलर्जी से रिलेटेड उन्होंने मेडिसिन दी तो वो मैंने 5 days का कोर्स किया एंड मेरे को कांस्टेंट फीवर आ रहा था 101 and 2 और वो भी फॉर 3 days मतलब वो उतर ही नहीं रहा था और मेरे को कोई भी सिम्टम्स नहीं आए और फिर उसके बाद जैसे फीवर कम हुआ तो मेरे को फिर कफ फील हुआ मुझे कंजेशन फील हुआ एंड वही एक्सरे में भी कंजेशन ही आया तो मेरे को और सिर्फ उसी एरिया में होंगे वो जो मेरा लंग है ना आई कैन फील माई ब्रेथ कि मैं उसको जब मैं इनहेल करती हूँ वो मैं नीचे तक जहां तक मे भी लंग होता होगा आई कैन इमेजिन एंड आई कैन फील इट वो वहां तक जहां तक मेरी ब्रेथ जो वो जा रही है आई कैन फील इट तो वो कई बार इतनी पेनफुल होती है फर्स्ट जो मेरी ब्रेथ होगी मॉर्निंग में इफ आई स्टार्ट योगा और प्राणायाम तो वो फर्स्ट 2 3 5 ब्रेथ जो मैं लेती हूँ इनहेल करती हूँ वो थोड़ी पेनफुल भी होती है बट उसके बाद नहीं होती तो मेरे साथ ये हो रहा है और वो सिर्फ उसी एरिया में हो रहा है दूसरे लंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है मतलब फील ही नहीं होता वही जैसे नॉर्मल पहले होता था फील ही नहीं होता कि मैं कहाँ से इनहेल कर रही हूँ एक्सेल बट वो जो लेफ्ट लंग है वहां से आई कैन फील वो भी टोटली आई कैन फील feel होता है उधर उधर, वो हाँ फील। ब्रीदिंग होता है और मेरी जो फर्स्ट ब्रेथ होती है स्पेशली इन विंटर्स वो जब मैं लेती हूँ पूरी सांस मेरे को पूरा जो एब्डोमिनल एरिया है वहां तक फील होती है इवन जब मेरे को चेस्ट कंजेशन होता है तो मेरे को फ्रंट लोअर चेस्ट के साथ मेरे को बैक में भी फील होता है दर्द जो होता है वो बैक में भी फील होता है मैम थोड़ा मैं आयुर्वेदा भी प्रिस्क्राइब करती हूँ। आप स्पेशली अब ठंड आ रही है तो जो हाँ जी कफोजेनिक फूड्स हैं वो आप अवॉइड करें। जैसे ओ- आई एम श्योर आपको बिकॉज ऑफ कैंसर काफी फूड रिस्ट्रिक्शंस होंगी वैसे भी, तो उसमें भी आप कफोजेनिक फूड्स को अवॉइड करें टू अवॉइड दिस कंजेशन प्रॉब्लम, ओ स्पेशली अब सिंस विंटर्स आर कमिंग। कफोजेनिक फूड्स में हो गया जैसे दही हो गया, या हम्म तला हुआ, और ये सब हम्म चीजें तो आएंगी ठंडा ही। हाँ देखिए ये तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यही बता, हम्म लेकिन ये जो कॉफोजेनिक फूड्स स्पेशली ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर्स आर हम्म समथिंग बी अवॉइडिंग। रात को फ्रूट खाना, ये सब चीजें ये अवॉइड करना। ओके मैम ठीक ओके है, या या एंड अनदर थिंग, अभी विंटर्स में फिर भी है कुछ 1 2 महीने, आप स्पायरोमीटर एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग शुरू करो तो या आप, डेफिनेटली मैम या यस बिकॉज वो मेरे जैसे पास रखा हुआ है मैं उसको जस्ट आई हैव टू जस्ट क्लीन इट एंड मैं उसको स्टार्ट कर दूंगी हाँ स्टार्टेड, बिकॉज आपकी ये जो दिक्कत आ रही है ना कि फर्स्ट ब्रेथ की मेरी पेनफुल आती है, यू विल सी द डिफरेंस। ओके मैम जी जी, ओके मैम ऑलराइट, थैंक यू मैम ज्योति जी। डन। ओके ओके, थैंक यू ज्योति जी। आई होप आपकी सवालों का आंसर कर दिया है डॉक्टर बिंती ने। एंड यस मैम या इट वाज वेरी गुड या थैंक यू मैम। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर सबको अच्छा लगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक फीडबैक भी दीजिए, सो दैट और कम्युनिटी मेंबर्स को भी पता लगे कि ये वेबिनार कैसा हुआ है एंड वो भी इस चीज़ का फायदा उठा पाए। तो लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू डॉक्टर बिंती, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर ऑन अ संडे मॉर्निंग और नाउ आफ्टरनून, एंड सी यू इन नेक्स्ट संडे। Thank you so much, everyone. Thank you. Bye everyone, have a lovely Sunday, hope to see you guys again. Bye bye.